इस वीडियो में बताने वाले हैं वैसे लाभार्थी जो लघु उद्यमी योजना के लिए आवेदन दिए थे तो उनका जो कि 40,102 आदमी का पैसा उनके खाते में डाल दिया गया। कुछ ऐसे आदमी हैं जिनका खाता के त्रुटि की वजह से उनको पैसा नहीं दिया गया, तो उसका भी अपडेट आ चुका है। ये वाला वीडियो देखिएगा कैसे आपको उसमें अपडेट करना है, क्या आपको करना होगा, तब आपके खाते में पैसा आएगा। इसके बारे में जानकारी ऑलरेडी हमने दे चुका है। लेकिन यहाँ पे जिन भी भाई लोग का, जिन भी लाभार्थियों को उनको पैसा आ चुका है उनके खाते में प्रथम किस्त 50,000 रुपया, तो अपने जो कि बिजनेस को कैसे शुरू करेंगे या बिजनेस शुरू करने के लिए जो सरकार आपको 2 लाख रुपया दे रही है, तो उसके अधीन पर कौन कौन से मशीनरी को आपको इस्तेमाल करना है, कौन कौन से पार्ट आपको खरीदना पड़ेगा, जिसके अधीन पर आपको यहाँ पे जो पैसा दिया जा रहा है, तो कौन सा मशीन खरीदिएगा, आप बिना जीएसटी के खरीदिएगा, क्या करिएगा, सब कुछ यहाँ पे लिस्ट उसका दे दिया गया है कि किस जो किए योजना के अनुसार से जो आप सेलेक्ट किए थे। जैसे यहाँ पे हम लकड़ी बरहटगिरी के लिए सेलेक्ट किए थे तो वही हमको प्लेनर खरीदना पड़ेगा, क्या क्या और चीज़ खरीदना पड़ेगा, सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया है। और यहाँ पे एक ये भी बताया गया है तो 2 लाख रुपए का जो बात आपको बताया गया था उसको पैसा का भी अब आपको कम कर दिया गया। किसी का 1,20,000 रुपया मिलेगा, किसी का 1,40,000 रुपया मिलेगा। तो सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यही आपको ऑफिशियल साइट है, यहीं पे आपको जो कि गाइडलाइन जारी किया गया है अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा गया वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उद्यमी योजना प्रथम किस्त जब प्राप्त हो गया है तो यहाँ पे परियोजना का संबंधित आपको टूल किट क्रय करने के लिए आपको यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्लिक है लिखा गया, इस पर आपको क्लिक करना है और इस प्रकार से पीडीएफ पे डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आपको जिसके लिए आवेदन दिए थे, जैसे यहाँ पे आटा सत्तू बेसन है, यहाँ पे नमकीन के लिए है, इसमें जाम जेली के लिए है, तो जिस प्रकार से आपका प्रोजेक्ट है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे देखिए मशीन आपको परचेज करना होगा। जैसे यहाँ पे कारपेंटरी और वुड फर्नीचर वाले हैं, जैसे जो लकड़ी का कोई बिजनेस किया था उसका सिलेक्शन हुआ है, तो देखिए उसको मल्टीपर्पज एक प्लेनर मशीन खरीदना पड़ेगा। एक आपको इलेक्ट्रिक जो कि है हैंड प्लेनर, यहाँ पे एक एक जो कि क्वांटिटी है पैसा आपको यहाँ पे लिखा गया है। तो प्लेनर 90,000 का होगा। आपको हैंड जो इलेक्ट्रिक वाला प्लेनर होगा 8,000 रुपया का होगा। वुड जो कि वर्किंग टूल जिस प्रकार से छोटा मोटा जो टूल होता है वो 15,000 का आपको लेना पड़ेगा। हैंड टूल जो होगा आपको 12,000 रुपया का होगा। और यहाँ पे काउंटर एंड चेयर जिस प्रकार से किसी कस्टमर्स को आपको डील करना होगा उसके लिए यहाँ पे जो बताया गया है 30,000 रुपया काउंटर का। यानी टोटल जो कि खर्चा के अनुसार जो मशीनरी में होगा वो भैया 1,55,000 रुपया। और आपको यहाँ पे वर्किंग जो कैपिटल लिखा है ना भैया, ये आपको है आपका कार्यशील बिजनेस में आपका कितना पूंजी बचता है। तो 2 लाख तो सरकार देती है, 45,000 आपका जो कि वर्किंग कैपिटल जो आपका पूंजी बचता है, इससे आपको बिजनेस करना है। अपने ऊपर में जितना आप जो कि पैसा लगाइए, यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल के लिए जिस प्रकार आपको वर्किंग कैपिटल है जो आपका पूंजी है भैया 45,000 आपको बताया जा रहा है। हर एक जो कि बिजनेस का अलग अलग डीलिंग है। यहाँ पर टोटल जो कि 2 लाख रुपया मिलेगा जिसका कारपेंटरी का होगा। यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से लिस्ट आपको जो जारी किया गया है, जैसे आपको लेदर और गारमेंट का बताया गया जॉकेट का, तो यहाँ पे मशीन का तो सब कुछ डाटा दिया गया है कौन सा आपको मशीन परचेज करना है। लेकिन टोटल जो कि आपको पैसा 1,91,000 रुपया ही दिया जाएगा। ये कहने के लिए आपको 2 लाख रुपया बताएगा। तो आपको अब की बारी नहीं, पहले से सब सिलसिला चलते आ रहा है कि आपको टोटल जो कि बिजनेस में काउंट करके आपको पैसा कम कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से सब कुछ आपको बता दिया गया है। जिस लेवल में होगा आपका प्रोजेक्ट उसके हिसाब से कौन कौन सा मशीन आपको परचेज करना है, कितना जो कि आपको पैसा दिया जाएगा। जो इस प्रकार से हम आपको लिस्ट दिखाए हुए हैं, कहने के लिए पहले भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 10 लाख रुपए का लोन मिलता था। लेकिन जैसे साइबर कैफे के लिए आप आवेदन करेंगे तो भैया 5 लाख मिलेगा। आपको लकड़ी बढ़ईगिरी के लिए करेगा तो 9 लाख मिलेगा। उसको कैटेगरी के अनुसार जो कि मशीनरी का जो दाम है उसके लेवल में घटा बढ़ाकर किसी का 7 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 5 लाख, इस प्रकार से आपको कर दिया गया है। तो यहाँ पे 2 लाख का जो बात था थोड़ा बहुत आपको कम भी मिले, लेकिन जिस प्रकार से प्रथम किस्त जिसको जारी किया गया है वो दिमाग में अपना भैया बैठा लें कि उनको जो कि पैसा के अधीन पर कौन कौन से पार्ट का जो कि मशीन आपको इसमें खरीदना होगा। जैसे इसमें फल जूस के लिए जूसर मशीन खरीदना पड़ेगा, वो सब कुछ इसमें इसी पीडीएफ में आपको बताया गया जो मैंने आपको दिखाया था। तो इस प्रकार से जिस भी आदमी को प्रथम किस्त आया हुआ है अपना जो कि है दुकान शॉप जिस प्रकार से उद्योग लगाएं जो इस अधीन पर अपना जो कि आर्थिक स्थिति के लिए पैसा कुछ कमा सकें, तो उनका जो कि है सिलसिला जारी हो गया है। वो अपना जो कि दुकान जरूर शुरू कर लें। जैसे उनका प्रथम किस्त तो आ ही गया है, तो कोई भी मशीनरी पार्ट खरीदें या कोई भी आप रॉ मटेरियल खरीदें, जैसे वर्किंग कैपिटल का जो बात था
जैसे वो आपका पूंजी वाला बात होता है। तो जिस लेवल में होता है कोई भी काम करेगा भैया आपको जीएसटी विद करिएगा, जब तक आपका पूर्ण रूप से दुकान का वेरिफिकेशन, उद्योग का वेरिफिकेशन, मशीन का वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है। बिना जीएसटी का आपको काम नहीं करना है और बिना जीएसटी का जो कि कोई भी जो कि बिल आपको नहीं लेना है जो मशीन आप खरीदिएगा। तो भैया जिस लेवल में था मैंने सारा जानकारी आपको दे दिया। जो भी शुरुआती दौर में जब तक आपका वेरिफिकेशन नहीं होता है तो सब कुछ पक्का पक्का बिल के अनुसार आपको होना चाहिए, तो अभी जो होगा आपको उस वेरिफिकेशन में, जियो टैगिंग में या डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन है वो सही साबित होगा। तो इस प्रकार से हमने सारा जानकारी आपको दे दिया। और अभी भी इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं हूं राज शर्मा, फिर मिलता हूं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।